नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात 23 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 23 जनवरी 2019 की बात है। सुबह के यही कोई 9 बजे थे। लोग अपने अपने काम धंधे पर जा रहे थे। तभी अचानक रतलाम जिले के कमेड़ गाँव में रहने वाले हिम्मत पाटीदार के घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। हिम्मत पाटीदार के पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार घर के बाहर चबूतरे पर गमगीन बैठे थे। गांव के लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने रोते हुए बताया कि रात को किसी ने उनके बेटे हिम्मत की हत्या कर दी है। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हिम्मत की लाश गांव से बाहर खेत में पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उस जगह गांव के तमाम लोग पहुंच गए। हिम्मत को दबंग किसान माना जाता था। उसके ताऊ के बेटे संजय पाटीदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला स्तर के पदाधिकारी थे। हिम्मत पाटीदार भी आरएसएस से जुड़ा था, इसलिए उसकी हत्या से गांव के लोगों में काफी आक्रोश था। इस घटना की जानकारी बिलपांग थाना प्रभारी विनोद सिंह बघेल को मिली तो वो अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। हिम्मत की लाश उसके खेत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब लाश का मुआयना किया तो देखा उसका गला रेता हुआ था। पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने उसका चेहरा जलाने की कोशिश भी की थी, जबकि उसकी पहचान की दूसरी चीज मोबाइल उसके पास पड़ा था। साथ ही उसकी जैकेट व पैंट की जिप खुली हुई थी। उसकी पॉकेट डायरी में फोटो व दूसरे कागज रखे मिले। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी प्रदीप शर्मा, एसडीपीओ मान सिंह चौहान भी घटनास्थल पर आ गए। दोनों अधिकारियों ने भी शव का मुआयना किया। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब हत्यारों ने मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को जलाया था तो उसकी पहचान की दूसरी चीजें वहां क्यों छोड़ दी। मौके पर एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल को भी बुला लिया गया था। उन्होंने घटना स्थल से सबूत जुटाए। इसी दौरान एसपी गौरव तिवारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद एसपी गौरव तिवारी ने आईजी राकेश गुप्ता को स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद हिम्मत पाटीदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की जेब से जो पॉकेट डायरी मिली, पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें एसबीआई इंश्योरेंस, एफडी, एटीएम पिन आदि की जानकारी थी। मोबाइल की जांच की तो व्हाट्सएप मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, गैलरी की फोटो, वीडियो हिस्ट्री आदि डिलीट मिले, जबकि उस मोबाइल पर रात को इंटरनेट यूज किया गया था। मृतक के शरीर पर स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि हिम्मत रात को खेत पर आया तो था, लेकिन उसने पंप सेट चालू नहीं किया था। ये सारी बातें पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। छानबीन करने पर जहां हिम्मत पाटीदार के एक प्रेम प्रसंग की बात पता चली, तो वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि गांव से मदन मालवीय नामक एक व्यक्ति लापता है। मदन पहले हिम्मत के खेत पर मजदूरी किया करता था। संघ से जुड़े लोग हिम्मत पाटीदार के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस को डर था कि कहीं संघ से जुड़े लोग इस मामले को लेकर कोई आंदोलन खड़ा न कर दे, लिहाजा पुलिस तत्परता से जांच में जुट गई। एसपी गौरव तिवारी ने दूसरे दिन भी घटनास्थल की बारीकी से जांच की। हिम्मत परिवार के परिजनों ने उन्हें बताया कि 22 जनवरी की रात को हिम्मत बाइक से खेतों में पानी लगाने के लिए पंप सेट चालू करने गया था। सुबह खेत में उसकी लाश मिली। पुलिस की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि हिम्मत जब पंप सेट चालू करने गया था तो उसने पंप सेट चालू क्यों नहीं किया। साथ ही ये भी कि वो अपने साथ घर से पंप सेट के कमरे की चाबी भी नहीं लेकर गया था, जबकि रात को काफी ठंड थी। एसपी गौरव तिवारी को ये जानकारी भी मिल चुकी थी कि हिम्मत पाटीदार के यहाँ मदन मालवीय नाम का जो नौकर काम करता था वो भी घटना वाली रात से ही लापता है। लिहाजा उन्होंने थाना प्रभारी को मदन मालवीय के बारे में जांच करने के निर्देश दिए। 2 दिन बाद गांव में चर्चा होने लगी कि हिम्मत हत्याकांड में पुलिस हिम्मत के जिस पुराने नौकर मदन मालवीय को खोज रही है उसकी भी हत्या हो चुकी है। लोगों का मानना था कि हिम्मत के खेत में जो लाश मिली थी वो हिम्मत पाटीदार की नहीं बल्कि नौकर मदन की थी। चूंकि पुलिस को पहले ही लाश की शिनाख्त पर शंका थी, इसलिए एसआई कैलाश मालवीय ने पोस्टमार्टम के समय लाश के थोड़े से अंश को डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखवा लिया था। पुलिस को गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक जोड़ी जूते पड़े मिले थे। उन जूतों की पहचान मदन के जूतों के तौर पर हुई। इससे सवाल उठा कि अगर हिम्मत
की हत्या करने के बाद मदन गांव से फरार हो रहा था तो अपने जूते फेंककर नंगे पांव क्यों गया होगा। घटना वाली रात मदन एक खेत में सिंचाई कर रहा था। उसके जूतों पर जो गीली मिट्टी लगी मिली वैसी ही मिट्टी हिम्मत की बाइक पर पिछली फुटरेस्ट पर लगी मिली। इससे शक हुआ कि घटना की रात मदन हिम्मत की बाइक पर बैठा था। पुलिस का शक बढ़ा तो उसने मदन मालवीय के मामले की जांच तेजी से शुरू की। पुलिस ने हिम्मत के खेत से जो लाश बरामद की थी उसके कपड़े लेकर मदन के घर पहुंची। मदन के घर वालों ने उसके कपड़ों को तुरंत पहचान लिया, वो मदन के ही थे। इस शिनाख्त के बाद पुलिस ने मदन के परिजनों के खून के नमूने लेकर डीएनए टेस्ट के लिए सागर स्थित लेबोरेटरी भेज दिए। दूसरी तरफ पुलिस ने अब हिम्मत पाटीदार की जिंदगी में झांकने की कोशिश शुरू कर दी। पता चला कि हिम्मत के ऊपर 26 लाख का कर्ज हो गया था। इससे वो काफी परेशान था। लगभग महीने भर पहले ही उसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से अपना 20 लाख रुपए का बीमा करवाया था, जिसका उत्तराधिकारी उसने अपनी पत्नी को बनाया था। बीमे की सिलसिलेवार जानकारी हिम्मत ने अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर रखी थी, जो घटना स्थल पर मिली थी। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि संभव है हिम्मत ने अपने कदकाठी के मदन की हत्या कर खुद को मृत साबित करने की कोशिश की हो, ताकि उसकी मौत पर पत्नी को बीमा राशि मिल जाए। ये शक उस समय और भी पुख्ता हो गया जब 2 दिन बाद सागर लेबोरेटरी से डीएनए की जांच रिपोर्ट आ गई। इससे साफ हो गया कि खेत में मिला शव हिम्मत का नहीं बल्कि उसके नौकर मदन मालवीय का था। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम गांव पहुंच गई। इस दौरान हिम्मत के परिवार वाले चिता के ठंडे होने पर अस्थि चुनकर ले आए थे। चूंकि डीएनए जांच से उस लाश की पुष्टि मदन के रूप में हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने हिम्मत के घर वालों से अस्थि कलश मदन के परिजनों को दिलवा दिया। मदन की हत्या की पुष्टि होने पर उस गरीब के घर का माहौल गमगीन हो गया। बूढ़ी माँ बेहोश हो गई तो मदन की मुखबधिर पत्नी अपना होश हवास खो बैठी। अब तक कहानी साफ हो चुकी थी कि हिम्मत पाटीदार ने बीमे की बड़ी रकम हड़पने के लिए अपनी कदकाठी के मदन मालवीय की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने कपड़े पहनाए और शव के आसपास अपनी पहचान की चीजें छोड़ दी। यानी उसने खुद को मरा साबित करने की कोशिश की थी। इसलिए पुलिस अब हिम्मत पाटीदार की तलाश में जुट गई। एसपी गौरव तिवारी ने हिम्मत पाटीदार की तलाश के लिए एक टीम गठित कर दी। टीम जीजान से जुट गई थी। 4 दिन की मेहनत के बाद पुलिस टीम ने हिम्मत को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील स्थित प्रसिद्ध होरी हनुमान मंदिर के पास एक धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया। बिलपांग थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। कमेर निवासी हिम्मत पाटीदार खुद को बड़ा नेता समझता था। उसके शाही खर्चे थे जबकि आमदनी सीमित थी। धीरे धीरे हिम्मत पर 26 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इस कर्ज के चलते वो पिछले 2 सालों से काफी परेशान था। कर्ज से छुटकारा पाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच करीब 6 महीने पहले हिम्मत ने टीवी पर एक ऐसा क्राइम सीरियल देखा जिसमें एक व्यक्ति खुद को मरा साबित करने के लिए अपनी ही कदकाठी के एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर उसका चेहरा बिगाड़ने के बाद शव को खुद के कपड़े पहनाकर फरार हो जाता है। इस तरह वो पुलिस और समाज की नजरों में मर जाता है। इस सीरियल को देखकर हिम्मत का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि वो भी ऐसा करके कर्ज से छुटकारा पा सकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि वो मृत साबित तो हो जाता लेकिन उसका कर्ज तो यूं का यूं ही रह जाता। इसलिए सोच विचार के बाद उसने 1 महीने पहले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से अपना 20 लाख रुपए का बीमा करवा लिया। ये पैसा हिम्मत की मौत के बाद उसकी पत्नी को मिलने वाला था। इतना करने के बाद उसने एक डायरी बनाकर उसमें वे तमाम बातें सिलसिलेवार लिख दी, जिनकी मदद से उसके बाद पत्नी और परिवार वाले आसानी से उसके मरने का लाभ उठा सके। अब हिम्मत को तलाश थी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी कदकाठी उससे मिलती जुलती हो, ताकि अपनी जगह वो उसकी हत्या कर सके। इसके लिए उसने गांव में कल्लू नाम के एक युवक का चयन कर उससे दोस्ती बढ़ा ली। वो अक्सर उसे रात के समय अपने खेत पर पार्टी के लिए बुलाने लगा। लेकिन कल्लू और हिम्मत में एक अंतर था। हिम्मत अपने बाल छोटे रखता था जबकि कल्लू के बाल काफी बड़े थे। सो हिम्मत ने प्रयास करके कल्लू के बाल कटवाकर अपनी तरह के करवा लिए। सारी व्यवस्था बनाकर 22 जनवरी की रात को उसने कल्लू का कत्ल करने की योजना बना ली। वो रात 1 बजे घर से खेत की सिंचाई करने के बाद कहकर बाइक लेकर निकल गया। खेत पर पहुंचकर उसने कल्लू को फोन किया, लेकिन कल्लू ने उसका फोन रिसीव नहीं किया। हिम्मत ने कल्लू के अलावा इस काम के लिए अपने पुराने नौकर
मदन का भी दूसरे नंबर पर चयन कर रखा था। मदन की कदकाठी भी हिम्मत जैसी ही थी। मदन आजकल दूसरे किसान के खेत पर काम करता था, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए हिम्मत बाइक लेकर मदन को लेने खुद ही उसके खेत पर पहुंच गया। हिम्मत के कहने पर मदन उसके साथ बाइक पर बैठकर उसके खेत पर आ गया। मौका देखकर हिम्मत ने तलवार से मदन की गर्दन काटकर हत्या कर दी। फिर उसका चेहरा जलाने के बाद उसके शव को अपने कपड़े जूते पहना दिए। इसके बाद अपनी पहचान के कागज उसकी जेब में ठूसकर वो वहां से फरार हो गया। हिम्मत की योजना थी कि पत्नी को बीमा का पैसा मिल जाने के बाद उसे लेकर कहीं दूर जाकर बस जाएगा, लेकिन पुलिस टीम ने हिम्मत पाटीदार की पूरी योजना पर पानी फेर दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।